इमरान की अपोजिशन को अदम एतमाद से एक रात पहले मार्शल लॉ की धमकी दी गई। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इंकशाफ। बिलावल ने एक वजीर का हवाला देकर नाम लिए बगैर बताया कि पैगाम उनके जरिए आया था। खुद को मुकद्दस गाय समझने वाला इमरान आज भी कौमी मफादात पर हमले कर रहा है। सबको मिलकर इसे रोकना है। बिलावल ने आसिफ जरदारी का मौक़िफ़ भी दोहराया कि पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। सारे मसाइल का हल सिर्फ इलेक्शन है। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू साफ साफ जतला दिया। ये हुकूमत मुख्तसर मुद्दत के लिए आई है, बड़े फैसले नहीं कर सकती। मरियम नवाज ने इमरान खान को भी निशाने पर ले लिया। बोली 4 साल हुकूमत करने वाला अपनी कारकर्दगी पर 4 सेकंड बात नहीं कर सकता। ऐसी हालत में साजिश, खत और मरासलों की ज़रूरत तो पड़ती है। जब तक इदारे इमरान खान के साथ थे और सपोर्ट कर रहे थे तब तक वो सबसे राजुद्दौला थे। कुर्सी खिसकी, अगला इलेक्शन हाथ से जाता नजर आया तो आज कोई मीर जाफर और कोई मीर सादिक बन गया। मैं रूलिंग देता हूं कि एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। अदालत स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का जायजा नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट के 7 अप्रैल के फैसले के जरिए इख्तियारात की तकसीम के आईनी उसूल से इनहराफ किया गया। अदालत पार्लिमानी कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकती। इन फैसलों को कल अदम करार दिया जाए। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के 7 अप्रैल के फैसले पर नज़रसानी की अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि 7 अप्रैल के फैसले में कई ज़ुख़म हैं जिन पर नज़रसानी की ज़रूरत है। नज़रसानी पर हतमी फैसला होने तक 7 अप्रैल का फैसला मुअत्तल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल के फैसले में डिप्टी स्पीकर की 3 अप्रैल की रूलिंग को खिलाफ आइन करार देते हुए कल अदम करार दिया था और 9 अप्रैल को तारीख में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराने का हुक्म दिया था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, डेप्यूटी स्पीकर, सदर पाकिस्तान on the night of April 3rd, on the night of April 9th and April 10th और April 10th से लेके आज तक जो आइन शिकनी कर चुके हैं, जो आइन तोड़ रहे हैं, जो आइन पे अमल करने से इनकार आज तक कर रहे हैं, this house must form a high level parliamentary commission or committee। बिलावल भुट्टो जरदारी का अदम एतमाद तहरीक के बाद से किए गए गैरानी इक़दाम की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालबा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म, सदर, डिप्टी स्पीकर ने आइन शिकनी की। आज तक आइन पर अमल से इनकार किया जा रहा है। पंजाब में भी गेम हो रहा है। इन हमलों को संजीदा लेना चाहिए। गैर आइनी, गैर जमहूरी कामों में मुलव्विस लोगों की निशानदही की जाए। लोग एहतसाब चाहते हैं। बिलावल के मुतालबे पर स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लेकर पार्लिमानी कमीशन पर फैसला जरूर करेंगे। ये तो 2 हफ्ते के मेहमान हैं। इन्होंने 2 हफ्ते में जो जो करना है ये कर लें। ये इससे पहले बिलावल भुट्टो जहाँ पे थे वहीं पे होंगे वापस। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के लिए तो जरदारी फैमिली खतरा थी। अब ये फैमिली पाकिस्तान के लिए खतरा बनती जा रही है। श्रीलंका मॉडल बनाने के लिए पाकिस्तान को, ताकि ये एक बिल्कुल गैर मुल्की ताकतों के कब्जे में चला जाए, प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है। बिलावल भुट्टो उस प्रोजेक्ट के सरखेल है जो पाकिस्तान की मईशत को साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जरदारी और शरीफ फैमिली पाकिस्तान को मुकम्मल महकूम मुल्क बनाने की साजिश कर रहे हैं। पीटीआई के फवाद चौधरी ने इंतखाबात से पहले इस्लाहात को इंतखाबात में ताख़ीर का बहाना करार दे दिया। कहा इस्लाहात अभी तक पेश ही नहीं की गई। ये 2 हफ्ते के मेहमान हैं। जो करना है 2 हफ्तों में कर लें। जो पाकिस्तान की मईशत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनकी बातों की क्या अहमियत है। ये पाकिस्तान को मुआशी तौर पर तबाह करके श्रीलंका मॉडल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जरदारी फैमिली पाकिस्तान के लिए खतरा बनती जा रही है। इस वक्त पीपल्स पार्टी की मौजें हैं। मईशत के फैसलों, गवर्नर से मुताल्लिक नून लीग तनकीद का निशाना बन रही है। माशी सूरत हाल किस तरह काबू में लानी है, क्या हम फैसले करने हैं। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा करना है तो कितना, हुकूमत कितना बोझ उठा सकती है, कितना बोझ आवाम पर डालना है। पहले इलेक्शन या पहले इस्लाहात, इत्तेहादी हुकूमत मजीद कितना अरसा चलेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ, नून लीग के विफाकी वुज़रा और नवाज शरीफ मिल बैठकर आज लंदन में अहम फैसले करेंगे।
वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ गुज़श्ता रोज ये कह चुके हैं कि 24 घंटों में अहम फैसले कर लिए जाएंगे। नून लीग की आला क़यादत की मीटिंग का आज दूसरा दौर लंदन में होगा। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमती हिकमत अमली का ऐलान आज किया जाएगा। साबिक़ा हुकूमत के पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतें जून तक न बढ़ाने के ऐलान से मौजूदा हुकूमत को 700 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा, जो GDP के 1% के बराबर होगा। बिजली की कीमत में फ़ी यूनिट 5 रुपए कमी से 150 अरब रुपए इजाफी सब्सिडी देना पड़ेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत न बढ़ाने से 360 अरब रुपए, पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी और सेल्स टैक्स वसूल न होने से 250 अरब रुपए के महसूलात कम होंगे। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने फैसला वापस ना लिया तो IMF का प्रोग्राम मुतासर हो सकता है। तहरीक इंसाफ का आज अटक में पड़ाव, जलसे की तैयारियां मुकम्मल, शुरका के पहुंचने का सिलसिला जारी। इमरान खान खिताब करेंगे। इमरान खान की हिदायत पर बाज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने अमरीकी हुकाम से शिकायतें लगाना शुरू कर दी। जॉर्जिया में मुकीम मुंज़िर नकवी ने अपने इलाके के रुकन कांग्रेस का मुबैना जवाबी ख़त जारी कर दिया। ट्रंप की पार्टी के रुकन बैरी लाउडरमिल्क ने इस दावे पर तशवीश का इजहार किया है कि इमरान खान को इक़्तिदार से हटाने में जो बाइडन इंतज़ामिया का शायद कोई किरदार रहा हो। रुकन कांग्रेस ने मामला महकमा खारजा के सामने उठाने का यकीन दहानी नहीं कराई। पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर आसिफ महमूद के शिकायत करने पर खारजा उमूर कमेटी के सीनियर रुकन ब्रेट शर्मन ने भी महकमा खारजा से जवाब तलब किया। ब्रेट शर्मन ने वाज़ेह किया था कि इमरान हुकूमत के खिलाफ अमरीकी साजिश से मुताल्लिक़ खबरों में कोई सच्चाई नहीं। हुकूमत की तब्दीली की मुबैना साजिश की तहकीकात, सदर मुमलिकत ने जुडिशल कमीशन बनाने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से जुडिशल कमीशन की सरबराही करने की दरख्वास्त। खत में कहा गया है कि सूरत हाल मजीद बिगड़ने से रोकने की ज़रूरत है। अफसोस तबसरे सियाको सबाक से हट कर पेश किए जा रहे हैं। सियासी तफरीक और गलत फहमियाँ बढ़ रही हैं, कन्फ्यूजन फैल रही है, मईशत भी बहरान में है। इदारों का फ़र्ज है मुल्क को मजीद नुकसान से बचाने की भरपूर कोशिश करें। शहबाज गिल की बीवी एज़ा असद रसूल कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी की 1 करोड़ 86 लाख रुपए की नादहिंदा निकली। सरकारी खर्च पर 2011 में PhD करने अमेरिका गईं, 11 साल बाद भी वापस नहीं आईं। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी का शहबाज गिल की बीवी को शो कॉज नोटिस। $99,000 के सरकारी अखराजात यानी 1 करोड़ 86 लाख रुपए की वापसी का मुतालबा। यूनिवर्सिटी ज़राए का कहना है कि शहबाज गिल की बीवी के खिलाफ कार्रवाई रुकवाने के लिए यूनिवर्सिटी पर असरअंदाज होते रहे। एज़ा असद रसूल ने मार्च 2011 में PhD के लिए सरकारी फंड से स्कॉलरशिप ली। मुआहदे के तहत डिग्री के बाद एज़ा असद रसूल को वापस आकर यूनिवर्सिटी में पढ़ाना था। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय से शहबाज गिल तदरीस से मुंसलिक हैं। जियो न्यूज़ के मामले पर शहबाज गिल का मौक़िफ़ जानने की कोशिश, अब तक शहबाज गिल ने कोई जवाब नहीं दिया। FIA का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की पैरवी न करने का फैसला। स्पेशल जज सेंट्रल इजाज हसन अवान ने FIA प्रोसिक्यूशन टीम की दरख्वास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने कहा कि 11 अप्रैल को समाअत के बाद FIA ने ट्रायल में अदम दिलचस्पी की दरख्वास्त दी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनने के बायस प्रोसिक्यूशन टीम को पेशी से रोका गया। एक साहब ने पूछा है कि नैब की रिकवरी किधर चली गई। नैब एक अलमारी नहीं जहां पैसे पड़े हैं। अवाम का पैसा अवाम में तकसीम कर दिया जाता है। 50 अरब से ज़्यादा की रकम लोगों में तकसीम की जा चुकी है। नैब ने 4 साल में 1363 अरब रुपए से ज़ायद की रिकवरी की। नैब वाहिद इदारा है जिसका मुकम्मल ऑडिट हो चुका। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा नैब किसी दौर में किसी के लिए मसला नहीं रहा बल्कि मसाइल का हल है। हुकूमत और रियासत में फ़र्क है। नैब की तमाम वफादारियाँ रियासत पाकिस्तान के लिए हैं। कराची में MQM और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात।
कुंवर नवीद जमील ने कहा, लोकल बॉडी से मुतल्लिक तजावीज़ दे दी हैं। पहली तरजीह है कि पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे पर अमल दरामद हो जाए। इसके बाद हुकूमत में शामिल होने या ना होने का फैसला करेंगे। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ के इंतशार फैलाने की कोशिश से मुल्क का नुकसान हो रहा है। सूबे के वसी तर मुफाद में हम सब साथ हैं। अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं करते तो फिर अदालतें रात को जरूर खुलेंगी। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि इमरान खान उनकी नकल कर रहे हैं, नक्कालों से होशियार रहना चाहिए। आज इमरान खान नए बयानिए के साथ मार्च कर रहा है, ये है तब्दीली। कराची में गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इदारों ने भी तस्लीम कर लिया कि ये निज़ाम चलने वाला नहीं। हमारा इदारों से मुतालबा था कि आप फरीक ना बने। हमने हुदूद से तजावुज़ नहीं किया और अपनी बात करते रहे। बदकिस्मती से पाकिस्तान 3-4 साल में बहुत तेज़ी से नीचे आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मस्जिद नबी वाक़े की मजीद FIRs दर्ज न करने का हुक्म। मुस्तकबिल में ऐसे इशूज़ को कैसे डील किया जाएगा, डिप्टी अटॉर्नी जनरल को वफाकी हुकूमत से पूछकर जवाब देने की हिदायत। PTI रहनुमा फवाद चौधरी अदालत में पेश। अदालत पर इजहारे एतमाद, कहा मार्शल लॉ भी रहा मगर किसी हुकूमत ने तौहीन मजहब के कानून को इस तरह इस्तेमाल नहीं किया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा, लोगों के मजहबी जज्बात को वाक़े से ठेस पहुंची। मुकदमा दर्ज करवाने की दरखास्तें आम शहरियों की जानिब से जमा करवाई गई। जस्टिस अतहर मिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए, मजहबी जज्बात का एहतराम है मगर रियासत की भी जिम्मेदारी है। अगर तासुर है कि सियासी तौर पर यह हो रहा है तो ये तासुर ज़ायल करना भी रियासत का काम है। रियासत को चाहिए कि तमाम सियासी क़यादत को बिठाए और पॉलिसी बनाए कि मजहब को सियासत में नहीं लाना। मजहब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना खुद तौहीन मजहब है। डॉलर की रफ्तार तेज से तेज तर आज फिर ₹2.25 महंगा हो गया। मुल्क की तारीख की नई बुलंदी को छू गया। इंटर बैंक मार्केट में $1 ₹191.77 का हो गया। स्टॉक मार्केट में भी मंदी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 550 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। कराची वाले होशियार, खबरदार। ट्रैफिक चालान का सिलसिला कल से फिर शुरू हो रहा है। कराची की शाहराहों पर ASI से इंस्पेक्टर तक 388 अफसरान चालान कर सकेंगे। वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भी भरपूर ऑपरेशन का हुक्म। DIG ट्रैफिक का कहना है कि हैवी ट्रैफिक की वजह से हादसात के वाकयात में इजाफा हुआ। माजी में ट्रैफिक पुलिस के 1100 एहलकार रोजाना 10,000 से ज्यादा चालान करते थे। पाबंदी के बाद चालान की तादाद 800 तक आ गई है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा न रुका। रावलपिंडी में आटे के 20 किलो थैले की कीमत कम न हो सकी। 1300 से 1350 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। मुर्गी का गोश्त 400 किलो में दस्तियाब। 1 किलो लीमू 1000 रुपये से नीचे नहीं आया। लाहौर में भी प्याज, टमाटर और मुर्गी का गोश्त महंगा। पेशावर में टमाटर और भिंडी 100 रुपये किलो। मुर्गी के गोश्त की कीमतों में भी इजाफा। शेख रशीद और राना सनाउल्लाह आमने सामने। शेख रशीद ने कहा, इस वक्त 2 वजीर खजाना हैं, मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार। 2 वजीर आजम हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। 2 वजीर पेट्रोलियम हैं, खुर्रम दस्तगीर और शाहिद खान। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया, मुल्क में 2 झूठे हैं, एक इमरान खान और दूसरा पिंडी का शैतान। मईशत के कातिल आज मजलूम बनने का नाटक कर रहे हैं। सिर्फ मईशत ही नहीं, झूठ की सियासत को भी ठीक करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि फौज और आर्मी चीफ एक दूसरे से अलग नहीं होते। आर्मी चीफ को निशाना बनाने का मतलब फौज को निशाना बनाना होता है। फौज और कौम के दरमियान खलीज पैदा करना मुल्क दुश्मन कुव्वतों का एजेंडा है। फौज दुश्मन कुव्वतों को मायूसी होगी। फौज मौजूदा बहरान से सुरखरू होकर निकलेगी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने दहशतगर्दी के खात्मे में नाकाबिले फरामोश खिदमत अंजाम दी है। आलमी सतह पर मुल्क व कौम के वक़ार को बुलंद करने के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा की खिदमत काबिल तहसीन हैं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का साबिक हम मनसब शौकत तरीन को चैलेंज। कहा, शौकत तरीन सच बोलें, कौम को बताएं वो पेट्रोल पर सब्सिडी देने के खिलाफ थे। इमरान खान ने उन्हें मजबूर किया था। शौकत तरीन कोई फंडिंग छोड़ कर गए, न ऐसा कोई इंतजाम किया। PTI विफाक का मजमूई खसारा,
5300 अरब छोड़कर गई है। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $2.5 अरब इजाफी सपोर्ट देगा। बैंक एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को कैलेंडर ईयर में $1.5 से $2 अरब फंडिंग दी जाएगी। इजाफी सपोर्ट माली साल 2023 के लिए देगा। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। डेरा गाजी खान और जैकबाबाद में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दादू और कोटद्दू में पारा 47 डिग्री, मुल्तान और खानेवाल में पारा 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में गर्मी की शिद्दत बरकरार, पारा 42 डिग्री पर। कराची में 36 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हीट वेव आज से 15 मई के दौरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। 8 घंटा लाइट जाता है, 6 घंटा जाता है, बड़ी परेशानी होती है। सुबह 11 बजे चली गई थी, फिर 1 बजे आई, फिर शाम में दोबारा चली गई। 3.5 घंटे की लाइटें जा रही हैं, क्या करे बंदा। सारा दिन बिजली नहीं आती, हम यहाँ पे जलील हो गए हैं। 2 घंटे आती है, 2 घंटे 3 घंटे नहीं आती। बिजली लाइट भी नहीं है, हम पेपर कैसे करें। सुबह 8 बजे लाइट जाती है, शाम को 7 बजे लाइट आती है। हुकूमत ने जो दावे किए थे कि 1 मई से जी लोड शेडिंग 0 हो गई है, तो हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा। कराची में बिजली की लोड शेडिंग जोर पकड़ गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दिन रात लगातार बिजली गायब। शहरियों का जीना अजीरन हो गया। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि सार्फिन को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के इक़दाम कर रहे हैं। मेंटेनेंस शटडाउन फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह समेत कई शहरों में लोड शेडिंग। ज़ीरो लोड शेडिंग के बावजूद रावलपिंडी के कई इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान। लाहौर समेत पंजाब के कई शहर भी लोड शेडिंग से मुतासर। लेस्को का अपने ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में लोड शेडिंग न होने का दावा। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को का कहना है कि 200 मेगावाट का खसारा सिर्फ हाई लॉसेस फीडर्स पर लोड शेडिंग से खसारा पूरा किया जा रहा है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में भी एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग जारी। सिंध में शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग ने दवासाज कंपनीज, मेडिकल स्टोर्स और अस्पतालों के लिए मसाइल पैदा कर दिए। हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, लाड़काना समेत दीगर छोटे बड़े शहरों में तवील बिजली लोड शेडिंग से अद्वियात की कोल्ड चेन बरकरार रखना मुश्किल हो गया। सदर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट इरफान मिर्जा कहते हैं, तवील लोड शेडिंग से अद्वियात को गर्मी से बचाना मुश्किल हो गया है। तिब्बी माहिरीन का भी कहना है कि जान बचाने वाली अद्वियात को गर्मी से महफूज रखना जरूरी होता है, जो लोड शेडिंग में मुमकिन नहीं। मीरपुर खास में रोजाना 25 से 30 मरीज अस्पतालों में लाए जा रहे हैं। बच्चों की तादाद ज्यादा है। सक्खर में दरिया सिंध का बड़ा हिस्सा पानी न आने के बायस खुश्क हो गया। सिंध के तीनों बैराजों पर पानी की कमी 61% हो गई। सक्खर बैराज पर पानी की कमी 53% रिकॉर्ड। इंचार्ज कंट्रोल रूम के मुताबिक सक्खर बैराज पर 24 घंटों में 1600 क्यूसेक पानी का इजाफा हुआ है। गुड्डू बैराज से निकलने वाली बेगारी, पटफीडर, घोटकी कैनाल बंद। कोटरी बैराज में पानी की किल्लत बरकरार। हैदराबाद, कराची को पानी फराहम करने वाली 4 नहरों को पानी कम फराहम किया जा रहा है। चोलिस्तान के सहराई इलाकों में शदीद गर्मी में पानी की किल्लत से मवेशियों की हलाकत का सिलसिला जारी। तालाब खुश्क होने से 125 भेड़ें हलाक हो गईं। मुतासरा इलाकों से चरवाहों की मवेशियों समेत नकल मकानी। तर्जुमान चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि मुतासरा इलाकों में टैंकर्स के जरिए पानी की सप्लाई शुरू कर दी है। ऑरेंज लाइन मंसूबे और कराची के लिए इंटरसिटी बसेस को जहाज से उतारने का काम जारी। चीन से बंदरगाह पहुंचने वाली 69 बसेस में 20 ऑरेंज लाइन मंसूबे और 49 बसेस कराची के 2 मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। बसेस की बंदरगाह से टर्मिनल मुंतकली में 1 हफ्ता लगेगा। जुलाई में नई बसेस सड़कों पर रवाना होने का इम्कान। सूबाई वजीर शजील मेमन का बंदरगाह का दौरा, बसेस का मुआयना किया। पेशावर बीआरटी में चोरी और खवातीन को हरासा करने के वाकयात। तर्जुमान ट्रांस पेशावर सदफ कामिल का कहना है, चोरी के 1000 से ज़ायद वाकयात में से बेशतर हल हो चुके। खवातीन के साथ हरासानी के अब तक 11 वाकयात रिपोर्ट हुए। पंजाब में डेंगी टेस्ट 90 रुपए में होगा। वज़ीर आला हमजा शहबाज का सूबे में मौसर अंदाज में इंसदाद डेंगी मुहिम चलाने का ऐलान। इंसदाद डेंगी से मुताल्लिक कारकर्दगी रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटर करने की हिदायत का 2011 की तरह इंसदाद डेंगी कमेटीज़ को फाल किया जाए।
मयारी स्प्रे और ज़रूरी अद्वियात का बर वक्त इंतज़ाम किया जाए। डेरा बुगटी में हैजे की वबा, एक शख्स का इंतकाल, 227 नए केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक 14 अप्रैल से अब तक हैजे से 4 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। 1500 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत और WHO की टीमें मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम कर रही हैं। नाजिम जोखियो कत्ल केस, ATC ने केस के दायरा इख्तियार से मुताल्लिक फैसला एक बार फिर मौखर कर दिया। फैसला अब 23 मई को सुनाया जाएगा। पुलिस, प्रोसिक्यूशन, मुद्दई नाजिम जोखियो की बेवा ने केस ATC में चलाने की मुखालफत कर रखी है। घर में डकैती करने वालों तक शहरी खुद पहुंच गया। डकैतों से दोस्ती की, एक जगह बुलाया, नशावर मशरूब पिलाया और फायरिंग करके कत्ल कर दिया। 50 लाख रुपए की मुबैना डकैती का हिसाब चुका दिया। शकरगढ़ में 6 अफराद के कत्ल का ड्रामाई इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन डकैत हैं। उन्होंने 1.5 माह पहले एक शहरी के घर 50 लाख रुपए की डकैती की थी। मुतासरा शख्स ने उन्हें कत्ल किया है। मारे गए डाकुओं से क्लाशनकोफ और भारी तादाद में असलहा बरामद। मुल्जिमान की तलाश जारी। चमन में बारूदी मवाद के धमाके से 14 साल का लड़का जाँ बहक, एक लड़का जख्मी। नेवी हुकाम के मुताबिक बारूदी मवाद पहाड़ी नाले में पड़ा था। दोनों लड़कों ने आग लगाने की कोशिश की, जिसके दौरान बारूदी मवाद धमाके से फट गया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बिस्मा मारूफ को सीजन 2022-23 के लिए कप्तान बरकरार रखने का फैसला। सीजन का आगाज रवा माह श्रीलंका के खिलाफ कराची में शेड्यूल 3 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल से होगा। आयरलैंड के लिए 3 मुख्तलिफ सीरीज में बिस्मा अपनी बेटी और वालिदा के हमरा रवाना होंगी। पेरेंट पॉलिसी के तहत PCB अखराजात बर्दाश्त करेगा।